जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। BA LLB, LLB, BSc Agriculture, B Pharma, D Pharma, B.Ed, DL, Ed, MA, MSc, MCom, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MCA, MBA, MSW. Affiliated to बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के सागर जिला की सुर्खी विधानसभा सीट पे होने वाले उपचुनाव के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे सुर्खी, और सुर्खी में एक तस्वीर बहुत सुर्खियों में रही। यह तस्वीर थी ज्योतिरादित्य सिंधिया और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की। मंच के पीछे अलग से ज्योतिरादित्य सिंधिया भूपेंद्र सिंह से कछु बात करत नजर आए। लेकिन सुर्खी विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह कितने महत्वपूर्ण हैं जो तो सबको पता है, ई की भी कहानी आपको बताएं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिमाग में पिछले 2 साल से भूपेंद्र सिंह काय घूम रहे। 2 साल या लगभग 2.5 साल को कह सकत। कहानी शुरू होते साल 2018 के शुरुआत से। दरअसल अशोकनगर जिला की मुंगावली विधानसभा सीट से विधायक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास महेंद्र सिंह कालूखेड़ा। उनके निधन के बाद यह सीट खाली भई और 2018 के शुरुआत में इस सीट पे होने थे उपचुनाव। ये उपचुनाव के लाने ज्योतिरादित्य सिंधिया पे पूरो दारोमदार तो कांग्रेस पार्टी की ओर से काय के बेउते के सांसद भी हते, बड़े नेता भी हते, सो उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दे दी गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी थी मैनेजमेंट के मास्टर माने जावे वाले भूपेंद्र सिंह को। और 2018 के शुरुआत में बड़ो रोचक मुकाबला भाव। ई रोचक मुकाबले की शुरुआत ही ई तरीके से भई कि जो चुनाव तो मुंगावली को कांग्रेस पार्टी जीत गई, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जिता ले गए। लेकिन यही चुनाव से 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार की नींव पड़ गई थी लोकसभा के लाने। दरअसल जब मुंगावली के विधानसभा को उपचुनाव हो रहा तो ऊ टाइम कांग्रेस पार्टी ने सब कछु ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप दो तो कि तुम्हें टिकट कराओ, तुम्हें जीखो लड़ाने सो लड़ाओ। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने खास व्यक्ति बिरजेंद्र यादव को चुनाव के मैदान में उतार दो। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दूसरे बेहद खास व्यक्ति डॉक्टर केपी यादव टिकट के प्रबल दावेदार थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको टिकट नहीं दी और यही वजह से वे नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऊ टाइम स्वर्गीय देशराज यादव की पत्नी बाई साहब यादव को टिकट दे चुकी थी, सो केपी यादव को टिकट तो नहीं मिल पाई। लेकिन उनको सीधो संपर्क भाव ऊ टाइम मुंगावली के प्रभारी भूपेंद्र सिंह से, और भूपेंद्र सिंह ने अपनी नजरों में बिठा लो केपी यादव को। इसके बाद केपी यादव से लगातार भूपेंद्र सिंह की मुलाकातें होती रही, बातचीत होती रही और संबंध बेहतर होते गए। और यही वजह रही कि 2018 को जब मुख्य चुनाव आओ सो भारतीय जनता पार्टी ने केपी यादव को मुंगावली सीट से टिकट दे दी। हालांकि बेहद कम अंतर से केपी यादव हार गए, लेकिन भूपेंद्र सिंह लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बड़ी तैयारी में लगे थे लोकसभा चुनाव की। और भूपेंद्र सिंह ने केपी यादव को तैयार करे, केपी यादव के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को तैयार करे। और 2019 के लोकसभा के चुनाव में केपी यादव को अचानक से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार बना दो गो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ। एक ऐसी सीट पे जिते ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा जीतत आउते। सिंधिया परिवार को गढ़ मानी जाती जो सीट गुना अशोकनगर की, और वही सीट पे उनके खास व्यक्ति केपी यादव के जरिए भूपेंद्र सिंह की जो रणनीति थी वह कामयाब हो गई और 2019 में लोकसभा को चुनाव हार गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि ये पूरे घटनाक्रम में मोदी लहर को बड़ा योगदान माने जात, लेकिन जी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी आदमी को अपने संग लिया के भूपेंद्र सिंह ने जो रणनीति बनाई थी ऊ की पार्टी के भीतर खासी प्रशंसा करी जात। और बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ई बात को मानत हैं, और यही वजह से जब से वे भारतीय जनता पार्टी में आए तो भूपेंद्र सिंह के अच्छाइयों के बारे में कई बार बयान दे चुके हैं और एक तरह से उनके दिमाग में भूपेंद्र सिंह बैठे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया भूपेंद्र सिंह के
सहयोग की आवश्यकता महसूस कर रहे और जो आवश्यकता है सुर्खी विधानसभा सीट में। दरअसल सागर जिला की सुर्खी विधानसभा सीट से गोविंद राजपूत जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास हैं वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन रहे और सुर्खी विधानसभा सीट भूपेंद्र सिंह की बहुत पुरानी सीट है। इतने से वे विधायक भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूरा संगठन लगभग भूपेंद्र सिंह के हिसाब से सुर्खी में चलत है और जो ये वजह है कि जब 2013 में पारुल साहू को लिया होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब भी चुनाव की पूरी कमान लगभग भूपेंद्र सिंह के पास थी। अब गोविंद राजपूत को चुनाव जीतने हैं और इस चुनाव जीत की बड़ी कड़ी साबित हुई है भूपेंद्र सिंह। यही वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार उनसे संपर्क में है। सुर्खी में भी उनसे अलग से बात करी गई और बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बात को समझते हैं कि जो व्यक्ति हमारे गढ़ में आके हमारे खिलाफ ही हमारे आदमी को ही ले जाके चुनाव लड़वा सकत तो फिर वो आदमी क्या कर सकत। सो भूपेंद्र सिंह फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया की नज़रों में है, अच्छी नज़रों में है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह उनके खास व्यक्ति गोविंद सिंह राजपूत को अच्छे से चुनाव जिता देवें। बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, BPED, B.Ed, BA, B.Com और BSc में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास, महर्रा, ललितपुर। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।